नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। आपके तमाम सवालों को करेंगे अब हम शामिल। आपके पास कोई भी सवाल है आपके स्टॉक रिलेटेड, आपकी ट्रेडिंग पोजीशंस हैं, इन्वेस्टमेंट पोजीशंस हैं, सब पर आप हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस ले सकते हैं। कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं शो में? सबसे पहले नोट कीजिए तरीका शो में पार्टिसिपेट करने का। आप अपने सवाल हमें ईमेल आईडी, व्हाट्सएप, सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। साथ ही आप अपने क्वेश्चन हमें सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी भेज सकते हैं। शो के दौरान भी कुछ सवाल हम पिक करते हैं सोशल प्लेटफॉर्म से। तो ये रहा तरीका इस शो में शामिल होने का। आज हमारे साथ इक्विनॉक्स के रिसर्च और एडवाइजर्स पंकज रानड़। पहले लेकर आते हैं प्रीवियस सेशन का एक रीकैप। और बाजार में शुरुआती बढ़त के बाद आखिरी घंटों में थोड़ी सी गिरावट रही। सेंसेक्स निफ्टी ऊपरी स्तरों से नीचे आकर बंद हुए। सेंसेक्स निफ्टी ऊपरी स्तरों से फिसले। सेंसेक्स 130 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी 23 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ। वहीं मिड कैप इंडेक्स बढ़त गवाकर लाल निशान में बंद हुआ। निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ्लैट क्लोजिंग हुई। बैंक निफ्टी 71 पॉइंट चढ़कर फाइनली 58,000 पर बंद हुआ। आईटी सेक्टर में सबसे अच्छी बैंक थी, जिससे इंडेक्स 2% से अधिक बढ़ा, जबकि इंफ्रा, तेल, गैस, फार्मा में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स के 30 में से 21, निफ्टी के 50 में से 28 और बैंक निफ्टी के 12 में से 9 स्टॉक्स तेजी के साथ बंद हुए। एफआई से बिकवाली की है 1165 करोड़ की आज के सेशन में। डीएस ने हालांकि कहीं ज़्यादा बाइंग की है, लगभग 3893 करोड़ की बाइंग डीएस की तरफ से आज के सेशन में आती हुई दिखाई दी है। अब अगले सेशन के लिए क्या तैयारी है, क्या स्ट्रैटेजी आपकी हो सकती है, इस पर करते हैं बातचीत। पंकज नमस्कार, बताइए पहले तो क्या राय आपकी रहेगी इंडेक्स ट्रेडर्स के लिए कल अगले सेशन के लिए? गुड इवनिंग दीपाली जी, गुड इवनिंग एवरीवन। दीपाली जी, सबसे पहले आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए, जहां तक निफ्टी की बात है, आखिरी 1 घंटे के अंदर काफी स्ट्रांग गिरावट देखने मिली है, बट ये बूस्ट लगता है मार्केट में। ओवरऑल मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ बनी हुई है। अगर हम लोग टेक्निकली देखते हैं तो एक गैप फिल हुआ है यहाँ पे, जो गैप अप ओपनिंग के साथ में चालू हुआ और एट द एंड ऑफ डे वो कहीं गैप पूरा फिल किया। मुझे लगता है कि निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर सिमिलरली स्ट्रेंथ बरकरार है। मार्केट के अंदर गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। अगर मैं टेक्निकली बात करूं यहाँ पे तो 25,750 का एक बड़ा सपोर्ट रहेगा मार्केट के लिए, और 26,300 का एक रेजिस्टेंस मार्केट में देखने मिलेगा। बैंक निफ्टी काफी अच्छा प्रदर्शन किया है पिछले कुछ दिनों में। सेम पैटर्न जो निफ्टी में बना हुआ है उसी हिसाब से गैप फिल हुआ है। स्ट्रेंथ अभी भी नजर आ रही है। मुझे लगता है कि एक बड़ा सपोर्ट जो है 57,500 पे यहाँ पे देखने मिलेगा, और ऊपरी लेवल पर अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 58,700 के रेंज पर रेजिस्टेंस देखने मिलेगा। लोअर लेवल के ऊपर कभी भी अगर इंडेक्स भी मिले तो उसके अंदर खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए इंडेक्स पर। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या रेकमेंड करेंगे आप? दीपाली जी, देखिए, दो स्टॉक है, दोनों जो स्टॉक है वो बाइंग के रहेंगे। पहला जो स्टॉक है मेरा, आईईएक्स फ्यूचर्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। मैं थोड़ा सा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, एक ब्रेकआउट यहाँ पे विजिबल हो रहा है। यहाँ पे 144 रुपए 50 पैसे की रेंज में खरीदारी की सलाह रहेगी। 145 रुपए 10 पैसे के ऊपर ब्रेकआउट कंफर्म होगा इसका। स्टॉप लॉस 141 का, और टारगेट जो है 150 155 के देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो ट्रेड है आईटी से है, मिड कैप आईटी से। कोफोर्ज में काफी स्ट्रॉन्ग जो है वो बाइंग एविडेंट होती हुई नजर आई है यहाँ पे। तो 1760-62 की रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 2% नीचे, मतलब 1728 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रखना है यहाँ पे। 1799 और 1825 के ऐसे दो टारगेट्स के लिए इसके अंदर प्ले करना चाहिए। मुझे लगता है कि 1-2 दिन हम लोगों को ट्रेडिंग के लिए देना चाहिए इसमें। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए इंडेक्स स्पेसिफिक, जहाँ पर उच्च पर एक ट्रेड आपको रिकमेंड किया गया है। व्यूअर से करते हैं बातचीत, और पहले व्यूअर से कनेक्ट भी करते हैं। हमारे साथ सवाल पूछने के लिए निखिल मौजूद हैं दिल्ली से। निखिल अग्रवाल। निखिल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम, मेरे पास नीवा बूपा के 500 शेयर्स हैं एट अ प्राइस ऑफ 88। तो लॉन्ग टर्म में क्या व्यू क्या मैम? आपने कौन सा स्टॉक बताया? नीवा बूपा। और आपकी बाइंग किस लेवल की है? 88। ओके, नीवा बूपा आमतौर पे स्टॉक की चर्चा कम होती है, बट 88 की बाइंग है, 74 पर ट्रेड कर रहा है। क्या सजेशन के लिए? पिछले काफी दिनों से एक लोअर लोज के फॉर्मेशंस देखने मिले हैं। काफी वीक काउंटर नजर आ रहा है यहाँ पे। अगर इसका 72 का अगर लो टूटता है तो मुझे लगता है कि 65 रुपीज तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। अगर कहीं उछाल मिलता है 77 78 के आसपास में तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी फॉर द टाइम बिंग। ओके, बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। सोमनाथ हैं मुंबई से सवाल पूछने के लिए। सोमनाथ नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरे पास ओप्पो की शेयर्स है 245 एट द रेट
पे 1762 के रेंज में लिया है मैंने, तो इसका कैसे Okay. तो क्या टारगेट रहेगा इसका? और आपका व्यू वैसे कितने समय का है? भी 1 मंथ का है। 1 मंथ का व्यू है, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? जी दीपाली जी, देखिए आज के जो टॉप 2 पिक मैंने दिए उसके अंदर कोफोर्ज का भी एक नाम शामिल था वहाँ पे। मुझे लगता है कि कोफोर्ज का जो सेटअप है काफी स्ट्रांगली देखने मिला है। यहाँ पे एक वी शेप रिकवरी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखने मिली है। थोड़ा सा एक फ्लैग बन रहा है यहाँ पे जरूर, लेकिन ब्रेकआउट की कगार पर है। मुझे लगता है कि इसको होल्ड करना चाहिए। अगर 1 महीने का अगर आपका नजरिया है तो मुझे लगता है कि 1825-1850 रुपए तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ट्रेडिंग बेट बहुत शानदार है इसके अंदर। अगर आप ट्रेडिंग के लिहाज से भी देखते हैं तो 1728 रुपए का एक स्टॉप लॉस जो मैंने अभी रिकमेंड किया हुआ था उसको मेंटेन करके चले। काउंटर स्ट्रांग लग रहा है, होल्ड करने की सलाह रही है। ओके, तो होल्ड करने की सलाह है और कोफो 1754 पर बंद हुआ आज के सेशन में। बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से। अजीत कुमार अहमदाबाद से हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। अजीत जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है नमस्ते। आपका? मैडम मेरे पास वालचंद नगर इंडस्ट्रीज के शेयर है 500 शेयर, और एवरेज उसका 275 है। एक्चुअली मैं ये होल्ड करीबन 7-8 साल से कर रहा हूँ, ओके, तो क्या करें आगे? काफी समय दिया आपने और अभी भी काफी नुकसान में हैं आप। तो 170 पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक, 275 की आपकी बाइंग है और 7-8 साल आप बता रहे हैं, आपने टाइम भी दिया स्टॉक को। क्या करें अभी इस पोजीशन में? वालचंद नगर इंडस्ट्रीज 275 की बाइंग। मैम टेक्निकली कुछ स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है यहाँ पे। जिस रेट में इन्होंने लिया काफी ऊंचा रेट यहाँ पे दिख रहा है। कोई भी टाइम फ्रेम के ऊपर कभी भी इसके अंदर बहुत तगड़ी वॉल्यूम एक्टिविटी भी देखने नहीं मिली है, ना कोई डिलीवरी के बड़े फिगर्स यहाँ पे नजर आए हैं। मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक फिलहाल 200 डीमा के नीचे फिलहाल ट्रेड कर रहा है। अगर मैं मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखूं तो यहाँ पे 140-145 का एक बड़ा सपोर्ट नजर आता है। वहां तक ये काउंटर जरूर गिर सकता है, लेकिन इसमें संभालने वाला कोई एंगल नजर नहीं आता है मुझे फिलहाल के लिए। तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी। अगर मान लो ये रखना भी चाहते हैं तो 145 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके इसको होल्ड करेंगे। ओके, बात करते हैं प्रतीक से, कोलकाता से हमारे साथ कनेक्टेड हैं अगले व्यूअर। प्रतीक नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हेलो, नमस्कार मैडम। बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम मेरे पास टाटा टेक है ओके 100 शेयर का, और एवरेज करके 860 के पर शेयर हुआ है प्राइस। ओके, एवरेज बाइंग आपकी 860 की है। 860 की। ओके, तो आपका होराइजन क्या है अब इस स्टॉक पर? कितना समय और रख सकते हैं? मैं इसको लॉन्ग टर्म रख सकता हूँ अगर इसमें कोई कुछ पॉजिटिव हो तो। ओके, रख सकते हैं अगर कोई ग्रोथ नजर आ रही हो तो। एवरेज बाइंग 860 के, उसके बावजूद 168 का लॉस है, क्या करें? जी दीपाली जी, अगर इनका टाइम होराइजन अगर 2 साल 3 साल का है तो डेफिनेटली इनके भाव देखने मिल सकते हैं। काउंटर अच्छा है। फिलहाल टेक्निकली अगर देखते हैं तो वॉल्यूम्स थोड़े से लोअर साइड में है, लेकिन 20 डेमा के ऊपर ये स्टॉक जो है वो फिलहाल ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। स्ट्रेंथ आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर डेवलप हो रही है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर का जो ब्रेकआउट जो है वो 730-740 की रेंज के ऊपर एक ब्रेकआउट यहाँ पे कंफर्म होगा, तब इसके अंदर फ्रेश खरीदारी की सलाह रहेगी। मुझे लगता है कि ये स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, नुकसान में तो नहीं काटना चाहिए। जैसे एक 730 की लेवल क्रॉस कर देगा तो मुझे लगता है कि डायरेक्शनल वे में इसको एवरेज करना चाहिए, होल्ड करने की सलाह रहेगी। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर से। राम किशोर हैं अगले व्यूअर हमारे साथ सवाल पूछने के लिए, जयपुर से। राम जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार, मेरे पास केयंस के 53 शेयर हैं 2100 की रेट के। ओके, 2100 के भाव पर केन्स टेक के बैंक है, जबरदस्त मुनाफे में हैं आप। अभी और रखने का ही व्यू है कुछ? जी, अगर आगे अगर अच्छा चले तो रखना है। ओके, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? और केन्स टेक जबरदस्त मुनाफे में है, ले मुनाफा या होल्ड रखे अभी भी?
जी दीपाली जी देखिए केन्स के अंदर बहुत शानदार चार्ट स्ट्रक्चर है, लेकिन पिछले 3-4 सेशन से इसके अंदर एक गिरावट देखने मिली है। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से इनका जो प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे, कहीं ना कहीं इसको एक स्टॉप लॉस ट्रेल करना जरूरी है। 6200 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा है, ताकि एट एनी पॉइंट इन टाइम आप प्रॉफिट में रह सके, और मोमेंटम इसके अंदर जारी रह सकती है। मुझे लगता है ऊपरी लेवल पर 7500 रुपए तक के टारगेट्स इसके अंदर देखने मिल सकते हैं। बकायदा इसको 1 साल का टाइम होराइजन देना चाहिए, यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी। ओके, शुभम में अगले व्यूअर हमारे साथ। शुभम नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। हेलो मैम, मेरे पास एक्चुअली टाटा मोटर्स के शेयर है, 70 शेयर है, 793 की बाइंग है, और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसके शेयर है 50 शेयर, और इसकी एवरेज कॉस्ट है 294। ओके, तो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में क्या बाइंग बताई आपने? 294। 294, ओके। तो 44 रुपए नीचे है आपके भाव से। और रही बात टाटा मोटर्स की, तो अभी सीवी बिजनेस लिस्ट होना है, बट अगर हम उसको ऐड करके भी देखें तो इनके भाव के आसपास ही है फिलहाल स्टॉक, थोड़ा नीचे ही है इनफैक्ट प्राइस से। क्या सजेशन टाटा मोटर्स? टाटा मोटर्स में डेफिनेटली जो भी फंडामेंटल्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। जगवार का जो प्लांट है वो जनवरी में कमीशन होते हुए नजर आएगा, तो उसके बाद में भी टाटा मोटर्स के अंदर एक अच्छी खासी उछाल देखने मिल सकती है। मेरे हिसाब से ये एक ऑल टाइम ग्रीन काउंटर है, इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी। लंबे समय के लिए 5-10 साल के लिए आप इसको होल्ड करके चले, काफी अच्छे बेनिफिट्स के अंदर मिल सकते हैं। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी टाटा मोटर्स का। और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में क्या करें? 294 की बाइंग है वहां पर। जी डेफिनेटली बाइंग तो इनकी ऊंचे लेवल पे है, लेकिन कल के सेशन में भी एक अच्छी खासी तेजी देखने मिली। आज भी करीब करीब 10% के आसपास के इसके अंदर जो तेजी देखने मिली है, कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ यहाँ पे दर्शाता है। ब्रेकआउट कंफर्म किया है 240 के ऊपर का। मुझे लगता है कि यहाँ पे होल्ड करे, अगर हो पॉसिबल हो तो 240 के आसपास इसको ऐड करने की सलाह रहेगी। 225 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में इसको होल्ड करके चले। टारगेट मुझे लगता है कि 280-300 रुपए तक के देखने मिल सकते हैं। कन्विक्शन वाला ट्रेड है, थोड़ा होल्ड करके चलना चाहिए। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर से। हमारे साथ हैं अब चंद्रा सूरत से सवाल पूछने के लिए। चंद्रा जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। जी बताइए। राज इंडस्ट्री जी आपकी ऑडियो क्लियर नहीं है चंद्रा। मैं आपका सवाल पूछ लेती हूँ। जो डिटेल्स आपने हमारे साथ शेयर की थी उसके मुताबिक प्राज इंडस्ट्रीज इनके पास 100 शेयर्स 593 की बाइंग है। दूसरा है आरती इंडस्ट्रीज, यहाँ पर 100 शेयर्स 556 की बाइंग है, और दोनों में ही इनका लॉन्ग टर्म व्यू है। प्राज इंडस्ट्रीज में काफ़ी लॉसेस हैं, आरती इंडस्ट्रीज में भी 250 रुपये का नुकसान है, तो ठीक ठाक नुकसान दोनों शेयर्स में इनको हो रहा है। क्या सजेशन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से? मैम देखिए प्राज के अंदर जिस हिसाब से जो चार्ट सेटअप बना हुआ है, कंटिन्यूअसली लोअर लोज के फॉर्मेशंस देखने मिले हैं। इक्का दुक्का दिन ऐसा है कि जहाँ पे थोड़ा बहुत रेजिलियंस दिखाया, लेकिन दोबारा ऊपरी लेवल से ये काउंटर स्लिप होते हुए नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि प्राज इंडस्ट्रीज के अंदर फिलहाल के लिए अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है, तो यहाँ पे लॉस बुक करना चाहिए और कोई दूसरे काउंटर के अंदर अपनी पोजीशन शिफ्ट कर लेनी चाहिए। और अगर मैं आरती इंडस्ट्रीज की बात करूं यहाँ पे, तो आरती इंडस्ट्रीज में लोअर लेवल से रेजिलियंस जरूर दिखा रहा है। वॉल्यूम एक्टिविटी बहुत स्टेबल है इसके अंदर, तो मुझे लगता है कि 385 के ऊपर एक ब्रेकआउट यहाँ पे कंफर्म होगा, जो कि इसको 425-430 रुपए तक ले जाएगा। वहां पे एक बार आपको रिविजिट करना होगा काउंटर को, और उसके बाद में हम लोग देखते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए अगर 360 रुपए का स्टॉप लॉस अगर मेंटेन करते हैं यहाँ पे, तो इसको भी होल्ड करने की सलाह रहेगी। होल्ड कीजिए, स्टॉप लॉस आपको रेकमेंड किए गए हैं, अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना है। मनोज अगले व्यूअर ओडिशा से। मनोज नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम, मेरा चंबल फर्टिलाइजर पे सवाल है। चंबल फर्टिलाइजर 200 तैयार है, मेरे पास 650 का बाइंग है। ओके, 650 का बाइंग है चंबल फर्टिलाइजर्स में। आपका होराइजन क्या है स्टॉक में? मैम लॉन्ग टर्म है, जब तक प्रॉफिट कैरी ना करूं तब तक मैं स्टॉप लॉस बुक नहीं करता मैम। ओके, तो नुकसान तो है काफी इनको, अब क्या करेंगे इसमें? 650 की बाइंग है चंबल फर्टिलाइजर्स में। जी इनका व्यू काफी क्लियर है मैम, और ये होल्ड करने की कैपेसिटी में है, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली इसको होल्ड करना चाहिए। लोअर लेवल से ये काउंटर ने थोड़ा बाउंस दिखाया है, पिछले 3 दिन के अंदर एक अच्छी खासी रेजिलियंस दिखाया है। मुझे लगता है कि अगर कोई भी गिरावट में ये स्टॉक जो है इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। काफी एग्रेसिव ये काउंटर की बेट चलती है। मुझे लगता है कि इसको होल्ड करने की
सलाह रहेगी यहाँ पे, और कभी भी लोअर लेवल पे मिलता है तो इसमें ऐड करने की सलाह रहेगी। लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से 460 का एक स्टॉप लॉस जरूर इनको मेंटेन करना चाहिए। टारगेट्स जो है इनको इनके जो टारगेट्स है आराम से देखने मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए 2 से 3 साल का समय देना होगा इनको। ओके, अमोल है अगले व्यूअर हमारे साथ पुणे से। अमोल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मेरे पास अदानी पोर्ट के 1400 के भाव पे 4000 शेयर थे। अभी एक्चुअली वो अराउंड 1489 तक गया था, बट अभी फिर से नीचे आया है, तो रखना बेहतर है या नहीं कर सकते? ओके, क्या सजेशन अदानी पोर्ट्स पर? फिलहाल तो भाव के आसपास ही है, बल्कि थोड़ा ऊपर ही इनके भाव से। जी, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक डब्ल्यू पैटर्न बनाकर एक फ्लैग जैसा यहाँ पे पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। 1400 की इनकी बाइंग है। मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस इनको कॉस्ट के ऊपर ट्रेल करना चाहिए। मोमेंटम पॉजिटिव लग रहा है, मार्केट का भी ओवरऑल जो सेंटिमेंट है पॉजिटिव लग रहा है, तो फ्रंटलाइन स्टॉक्स अच्छे खासे चल सकते हैं यहाँ से। ये पर्टिकुलर काउंटर के अंदर मेरा बिलीफ है कि यहाँ पे 1400 का ही स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करे, और ऊपरी लेवल पर टारगेट जो है ट्रेडिंग का जो 1550-1600 रुपए तक के देखने मिल सकते हैं। होल्ड करने की सलाह रहेगी दीपाली जी। ओके, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। फटाफट से अब कुछ और सवाल को लेते हैं, और एक सवाल हमें सत्येंद्र दियोल ने भेजा है ट्विटर पर। सवाल है इनका सुजलॉन पर। इनके पास 10,000 शेयर है, 57 रुपए की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है, क्या सजेशन रहेगा? जी, डेफिनेटली यहाँ से भी पिछले 4 दिनों से इसके अंदर एक अपटिक देखने जरूर मिली है। यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी। 45 के स्टॉप लॉस के साथ में इसको होल्ड करना है। 70 रुपए तक के टारगेट्स इसके अंदर देखने मिल सकते हैं। ओके, और सवाल लेते हैं, और एक सवाल हमें राजेंद्र जालान ने भेजा है। येस बैंक पर इनका सवाल है, 22 रुपए की बाइंग है, 6 महीने से होल्ड कर रहे हैं। जानना चाहते हैं कि अगले 2-3 महीने में पॉसिबिलिटी है कि 28 के भाव ये छुए, क्या सजेशन? बिल्कुल भी लगता नहीं है कि 28 रुपए तक ये जा सकता है। मुझे लगता है कि इस काउंटर में बिल्कुल भी दमखम नहीं है। कभी चलने के चांसेस भी ना के बराबर में दिखते हैं। कोई फ्लुक हो गया तो कोई दिक्कत, कोई बात नहीं, लेकिन फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों पैरामीटर्स के ऊपर बिग नो एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ओके, एक सवाल हमें भेजा है विकास ने सिवान से। इनके पास जियो फाइनेंस का कॉल ऑप्शन लिया हुआ है, 320 का कॉल ऑप्शन है, 28 अक्टूबर की एक्सपायरी का, 2 रुपये 80 पैसे के भाव पर। तो ऑप्शंस में एक ट्रेड लिया हुआ है, मैं मेंशन कर देती हूँ लेवल्स फिर से। जियो फाइनेंशियल का 380 का कॉल ऑप्शन, जिसकी एक्सपायरी 28 अक्टूबर को है, ये इन्होंने खरीदा हुआ है 2 रुपये 80 पैसे के भाव पर, क्या करें? हम 380 रुपए का कॉल ऑप्शन बोला आपने? हाँ, जो डिटेल्स उन्होंने मेंशन किया उसके हिसाब से 320 माफ कीजिए, सॉरी 320 का कॉल ऑप्शन है। देखिए, यहाँ पे अभी बचे हुए सिर्फ 3 वर्किंग डेज यहाँ पे, और जिस हिसाब से इसके अंदर गिरावट दिख रही है, थीटा डीके काफी स्ट्रांग हो जाएगा यहाँ पे। कोई रेजिलियंस की उम्मीद नहीं है यहाँ पे, और ना कि कोई भाव आने की उम्मीद लग रही है। 55 पैसे के अंदर अभी फिलहाल जो ट्रेड चल रहा है वहां पे इसमें पोजीशन स्क्वायर करने की सलाह रहेगी। और अगर मान लीजिए यहाँ से अगर जियो फाइनेंस 10-20 रुपए भी बढ़ जाता है, तो पर्टिकुलर काउंटर के अंदर, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इनका भाव निकलना मुश्किल है। कोई भी डीप आता है तो ये जीरो की तरफ ट्रेवल करेगा। मुझे लगता है कि 55 पैसा अभी चल रहा है, तो यहाँ पे एग्जिट करने की सलाह रहेगी। प्रजापति ने एक सवाल भेजा है, अदानी पावर 1818 क्वांटिटी है, 165 का बाइंग है, लेकिन 1 हफ्ते का ही इनका होराइजन है, तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है इनकी, क्या करें? जी देखिए, अदानी पावर के अंदर पिछले हफ्ते में एक अच्छा खासा रेजिलियंस दिखाया था, और काफी अच्छी बाइंग एक्टिविटी यहाँ पे देखने मिली है। आज के सत्र के अंदर फिलहाल ये थोड़ा सा टूटा हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि 160 के आसपास का एक स्टॉप लॉस जो इनका बाइंग है यहाँ पे मेंटेन करना चाहिए। 172-175 तक के जो भाव है दोबारा दिख सकता है यहाँ पे। मार्केट के अंदर ओवरऑल स्ट्रेंथ बनी हुई है, तो ये काउंटर भी चलना चाहिए नहीं। ओके, अच्छा, इसके अलावा एक सवाल और हमें मिला है, स्वाति ने भेजा है। वेस्ट लाइफ डेवलपर 700 के बाइंग है, 100 शेयर्स हैं, 1 साल का नजरिया है। 600 के आसपास का ये फिलहाल भाव चल रहा है यहाँ पे, और चार्ट्स के ऊपर कांस्टेंट सेलिंग यहाँ पे देखने मिली है। पिछले
सितंबर महीने से और कंटिन्यूअसली लोअर लोज के फॉर्मेशन यहाँ पे देखने मिले। अगर 1 साल का टाइम होराइजन है तो इसके अंदर होल्ड करने की सलाह रहेगी। 550 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करके चले। फेसबुक से लेते हैं कुछ सवालों को। विनय बंसल ने एक सवाल भेजा है L&T फाइनेंस पर 86 की बाइंग है, 150 शेयर्स हैं, प्रॉफिट्स लें या होल्ड रखें? L&T फाइनेंस जी, काफी काउंटर काफी अच्छे रिदम में है। मुझे लगता है कि एक इसमें होल्ड करना चाहिए। 250 रुपए का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के चले। ऊपरी लेवल पर 280 290 के रेट्स के लिए इसके अंदर प्ले आउट किया जा सकता है। होल्ड करने की सलाह रहेगी। त्रिलोक शर्मा ने एक सवाल भेजा है और ओला इलेक्ट्रिक पर सवाल है। 66 रुपए की बाइंग है, 4500 शेयर्स हैं। मैम मैं ओला का चार्ट नहीं देख पा रहा हूँ फिलहाल। ओके, चलिए माफ़ी चाहेंगे, ओला इलेक्ट्रिक पर राय नहीं दिलवा पाएंगे। 53 54 पर हालांकि ट्रेड करते हुए आज के सेशन में दिखाई दे रहा है। कुछ और सवाल लेते हैं। एक हमें सवाल भेजा है प्रणय ने खपोली से। दो स्टॉक्स हैं इनके पास। हिंदुस्तान जिंक 516 की बाइंग है, 2000 क्वांटिटी है। दूसरा जेके टायर्स, यहाँ पर 426 की बाइंग है, 1270 क्वांटिटी है। इन्वेस्टमेंट का व्यू है, क्या सलाह रहेगी? जी देखिए, हिंजिंग के अंदर होल्ड करने की सलाह रहेगी। 2 काउंटर पिछले 5-6 दिनों से गिरावट दिखा जरूर रहा है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रेंथ बनी हुई है काउंटर के अंदर। होल्ड करने की सलाह रहेगी विद द स्टॉप लॉस ऑफ 460। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है कि 520-560 रुपए तक के टारगेट्स इसके अंदर देखने मिल सकते हैं हिंजिंग में। दूसरा कौन सा ट्रेड बताया? जेके टायर्स 426 की बाइंग। फिलहाल रेट के आसपास ही चल रहा है। 426 का एक बेस वॉल्यूशन यहाँ पे बना हुआ है। 430 की अगर एक लेवल मोटा मोटी समझते हैं तो एक फ्रेश ब्रेकआउट की जो है वो लेवल नजर आ रही है। यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 380। टारगेट जो है 510 तक के देखने मिल सकता है। ओके, सोहन ने एक सवाल भेजा है। IRB इंफ्रा 67 की बाइंग है। मैम कोई भी उछाल यहाँ पे अगर देखने मिलता है 47-48 के आसपास का, तो वहां पे एक एग्जिट करने की सलाह रहेगी। काफी बिग काउंटर नजर आ रहा है ये। ठीक है, तो एग्जिट करने की सलाह IRB इंफ्रा से 44 के आसपास बंद हुआ आज के सेशन में। चलिए सवाल इतने ही लेंगे। कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से पंकज? मैम जो भी ट्रेड्स हैं वो शायद हो सकते हैं कि मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ में डिस्कस किए हो, और अपनी पोजीशन पर्सनल पोजीशन कुछ नहीं है। ओके, चलिए शुक्रिया आपका आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ शो में तो इतना है। ब्रेकफास्ट पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।